तो आज किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे जो मूव आया है उसमें बायर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी था और बायर्स के लिए कितना डिफिकल्ट था, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कल किस तरीके का कहानी यहाँ पे चलने वाला है। जरा ध्यान से समझेंगे। अभी का जो मार्केट है वो बायर्स के लिए उतना सही नहीं देखा जाएगा। ना ही तो ढंग से साइडवेज रह रहे हैं, ना ही किसी डायरेक्शन में क्लियरिटी से मूव दे रहे हैं, सिर्फ आगे पीछे ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। और जो बायर्स अपना जो उसका एनालिटिकल स्किल है, जो साइकोलॉजी अगर वो बहुत मजबूत नहीं है तो मार्केट उसको दफन कर देगा, इसमें 2 सेकंड का मलाल नहीं करेगा वो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, शायद इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले और फ्यूचर में बेटर डिसीजन करने में आपको काम मिले। आप जरा ध्यान से देखना कि ये जो कैंडल है 9:15 पे यहाँ तक खुल के आया है और यहाँ से रिजेक्शन लिया, और पता है कितने टाइम पे रिजेक्शन लेकर नीचे से गया है? ये पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर जगह पे रहा है पूरे 3 मिनट। स्टार्टिंग का जो 3 मिनट का कहानी है वो इसी जगह पे रहा है और उसके बाद ये बाउंस लिया ऊपर जाने के लिए। ये हमारा कैंडल बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये इस जगह पे खुला और क्या सॉलिड तरीके से नीचे की तरफ फॉल किया, फिर दूसरा में थोड़ा घटा, तीसरा में घटा। तो ये तो ठीक है, पता था कि हम लोग का जो लॉजिक होता है उसके हिसाब से नीचे नहीं जा सकता है। बट जो रिवर्सल देखेंगे, क्या एग्रेशन में यहाँ से रिवर्सल लिया है, एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पे रिवर्स मारा है और सीधा सीधा ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद जब ऊपर की तरफ गया तो ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत खतरनाक से वीकली चार्ट का प्लॉटेड लाइन, आगे बताएंगे आपको किस पॉइंट पे है। इसको तोड़ने में बहुत टाइम लिया, उसके बाद एक बार तोड़ा तो धीरे धीरे चलते यहाँ तक गया, फिर वहां से रिटर्न हो गया, इसके नीचे में लौट गया और उसके बाद जब दोबारा चलना स्टार्ट किया, आपको 1 मिनट टाइम पीरियड बहुत अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 मिनट टाइम पीरियड पे जाएंगे, देन इट इज नॉट दैट गुड। ये उतना अच्छा यहाँ पे आपका तजुर्बा नहीं रहेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इसके बाद रुकने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, देन आफ्टर यहाँ से एक बहुत ही इंपल्सिव तरीके का मूव आता है, ऊपर गया। तो आपको लगेगा इंपल्सिव गया तो ऊपर खींच के चला जाएगा, नहीं भैया, यहीं से आगे पलट गया यहाँ पे। जो क्विक जो मूव में कैप्चर करके जो पैसे उनका बन जा रहा है, जो भी उनका एक्सपेक्टेड टारगेट है, अगर बन जा रहा है तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर दे रहे हैं, तो वो लोग का तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें आपको लगेगा कि हाँ मूव में 15 मिनट रह जाए, 10 मिनट रह जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा मूव ट्रिगर नहीं हो रहा है। और ये आज से कल भी ऐसा ही हुआ था कि ओपनिंग के साथ देखेंगे कि कैंडल बना था और कैंडल बनते ही यहाँ पे उसको पलट दिया था। कल की बात देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्या हुआ, गैप डाउन खुला था, एक कैंडल खींचा, दूसरा यहाँ तक लाया, तीसरा एकदम सॉलिड ग्रीन ऊपर खींचा, एंड देन आफ्टर इसको तोड़ते हुए नीचे ला दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, कल का मतलब होता है फ्राइडे, पिछले ट्रेडिंग सेशन में, आज वहीं से नीचे खींच के गया, ऊपर लेके गया और फिर इसी के हाई के पास जाके ये लॉजिकल ट्रेड था नीचे जाने का। तो इसमें ऐसा कुछ खास ट्रेडिंग मिला नहीं। ये जो पॉइंट था अपना, ये एक पॉइंट पे ऊपर बाउंस लिया था, जब लौट के यहाँ पे आया था तो इसके बाद एंट्री था, छोटा सा टारगेट यहाँ मिला था, लेकर बाहर हो गया। दूसरा एक मूव जो स्टार्ट हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, थोड़ा टाइमिंग गलत था, 12:35 में शुरू हुआ था और ये इतना ही लेग का एक मूव दिया। तो क्या मूव बोलेंगे इसको, शुरू हुआ था कहाँ, 791 पे और 670 पे खत्म हुआ, तो 100 पॉइंट के आसपास यहाँ मूव था। ये 878 से यहाँ चलना है तो 889 के आसपास, तो 100 पॉइंट से थोड़ा कम का मूव था, यहाँ पे साइड में चला गया। तो इसको ऐसा ट्रेंडिंग मूव तो नहीं बोलेंगे, जहां से खुला था वहां से ऊपर उठा के ले गया और फिर वहां से लाके नीचे की तरफ पटक दिया। तो जो क्लियर मोमेंटम मूव जो होता है ना, वो मार्केट में नहीं है। ये बात तो को आपको मानना पड़ेगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे मार्केट आपको उड़ा देगा। और आप ऐसे सिचुएशन में तभी बच सकते हैं जब आपका ट्रेडिंग टाइम विंडो है वो आपका लिमिटेड हो, जब आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो लिमिटेड है, जो आपका रिस्क है वो डिफाइंड है, तभी जाके सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ट्रेड्स में आपको हर बार डायरेक्शन दिखा दिखा कर आपको मार्केट उठा उठा के पटक देगा। तो थोड़ा सा संभल के भी चलिए, दोनों बहुत ज्यादा डल किस्म का है। इट्स नॉट लाइक कि 1 घंटे भी ट्रेंड चले कहीं भी कुछ सही तरीके का मूव दे, कुछ नहीं हो रहा, हर बार एक रेंज से टूट के दूसरे रेंज में अटक जा रहा है। पहली बार देख रहे हैं कि फॉल हो रहा है मार्केट का, फॉल भी इतना बदतमीज किस्म का फॉल हो रहा है। जब ये मूव था, ये शानदार मूव था, बढ़िया था, यहाँ चला था। लेकिन इसके बाद जो ये सब मूव होता है, इसको क्या फॉल का मूव बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक टाइम पास ही किया पूरा पूरा। तो यही है कि दोनों साइड का सेल करके बैठ जाओ तो बढ़िया पैसा मिल जाएगा, कॉल सेल करने में ज्यादा मिलता है। एक छोटा सा मोमेंटम मूव यहाँ शुरू हुआ है और इसमें भी देखेंगे तो क्या ही गजब का यहाँ पे हर्डल लगा है। तो क्या क्लियरिटी देगा यहाँ पे मार्केट की किधर जाना है, इसको देता है यहाँ पे, रोकता है, फिर कल होकर पता चलता है कि ऊपर उठा के नीचे पटक देता है। तो क्विकली जो चीजें करेंगे आप तो वहां पे पैसा बनेगा। बहुत ज्यादा होल्ड करके बहुत ज्यादा लंबा सा मूव अभी कुछ ऐसा क्लियरिटी के साथ नहीं आ रहा जिसमें कन्विक्शन से आदमी रुक सके। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग कल की तरफ प्लान करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वीकली चार्ट पे देख ले अब तो, बहुत ये देखेंगे तो बहुत दिनों बाद फोर्थ वीक का जो रेड है, इसमें आपको देखने को मिलेगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जरा ध्यान से देखिएगा ना, ये अप मूव स्टार्ट हुआ था सितंबर के महीने में, तो यहाँ पे लगातार 4 वीक रेड हुआ था, फिर एक ग्रीन हुआ थोड़ा सा, फिर दो नीचे में गया 6। उसके बाद कभी भी 4 वीक नहीं मिलेगा, तो सिचुएशन थोड़ा गंभीर लग रहा है। 1 2 3 4 वीक हो गया, 5वां वीक चल रहा है हम लोग। 1 वीक यहाँ पे वीकली चार्ट है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5वां वीक में हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो यही एक बचा हुआ है आखिरी उम्मीद जिसको बोल सकते हैं आप, कि ये 535 के आसपास का जो रेंज है, जहां से बार बार बाउंस लिया था 472, थोड़ा नीचे में चले जाएंगे तो
और 680 दिया हुआ था, 200 पॉइंट और गिर ही जाओ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्यार से आराम से गिरते हुए आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है। तो इस वाले हिस्से से लेकर अगर ये कहानी अपना ऊपर की तरफ जंप वंप कर जाए तो कुछ एक मूव आपको देखने को मिला यहाँ पे। बाकी धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ये पॉइंट आप देखेंगे कि ये जो फॉल हुआ था ना, ये बड़ा शार्प फॉल हुआ था, इसको फॉल करते इसमें तो रुक रुक कर फॉल कर रहा है यार। देखो ना, कोई भी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उसमें दम नहीं दिख रहा है, छोटा सा है। और नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहुंचते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक छोटा सा बात कि अब ये इधर में हवा में चल दिया है। तो यहाँ पे हमको कोई बहुत बड़ा सा ये संदेह वाली बात नहीं है कि ये जो बेस बनाया था 472, इसके पास तक ये जाके विजिट ना करे। अब कोई रीजन नहीं बचा है इसका नीचे नहीं जाने का, पूरा का पूरा रीजन है। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे तो इसका हाई है 625, 669 दिया हुआ है, 680 है। मतलब ऊपर से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1000 पॉइंट का फॉल दिया है, लेकिन इतना 30 जून से चला है और 29 जुलाई, 28 जुलाई आज हो रहा है, महीने भर में एकदम थका थका सा रहा, कुछ मोमेंटम मोमेंटम दो। इससे कम टाइम में तो चढ़ गया था ये, चढ़ने के लिए 13 जून से चला था और ये कहाँ पहुंच गया था, 27 जून तक पहुंच गया। तो चढ़ने में उससे कम टाइम लगा, पहली बार देख रहे हैं। फॉल होता है वो शार्प होता है, क्विकली होता है, जो अप जाता है वो स्लोली होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फॉल हो रहा है स्लो हो रहा है, अप गया था बहुत शार्प हो गया। तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिएगा। निगेटिव निगेटिव इंजेक्ट करते करते किसी दिन जब तोड़ना शुरू करेगा ना, तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि कैसा डिसाइसिव बम फटेगा यहाँ पे। तो उस तरीके से सब्जेक्टिवली चीजों को एनालाइज करना है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम अपना क्या ध्यान रखेंगे, यही जोन है कि इसको अगर तोड़ दिया कल तो यहाँ से क्या होगा, डाउन साइड का प्लान करेंगे। वही 472 है, 472 के नीचे जाएगा तब फिर कुछ सोचा जाएगा। 472 तक नहीं जाने का इसके पास कोई रीजन नहीं है, आराम से धीरे धीरे करते हुए जा सकता है, यहाँ से पहुंच सकता है। बाकी ये देखेंगे ये जो जोन होता है कितना खतरनाक है, 790 से 861 का, बहुत टाइम मार्केट को रोक के रखा है। पहली बार तोड़ा है और इसके फिर इस लोअर जोन पे ये फंस गया है यहाँ पे एकदम। ये जो लेवल्स है बहुत ही पावरफुल है, मैग्नेट की तरह काम करता है, ध्यान से देखिएगा, हर रोज चार्ट में इसको मैच करके देखिएगा एकदम। यहाँ से चिपकता है मार्केट तो इसी जगह अटका हुआ रह जाता है। और यहाँ से जब ये चलना शुरू करेगा, जब इसको तोड़ेगा तो ये 150-200 पॉइंट का और डाउन साइड में मिल सकता है। ये अल्टीमेट बाउंस यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है। नेक्स्ट वीकनेस जो स्ट्रांग आएगा उसके नीचे आएगा, और ये 200 पॉइंट का जो प्रोडिक्शन करके क्या ही करना है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज्यादा लेथार्जिक तरीके से नीचे है, एक महीने में 1000 पॉइंट के नीचे, इसको क्या बोलेंगे, करेक्शन करेक्शन, लोग इसी में चिल्लाने लगे होंगे। कुछ नहीं है भैया, 1000 पॉइंट एक महीने में आया है, एक महीने में। चला कितना है यहाँ से देखिए जरा, अप्रैल के महीने से 21,757 से चल रहा है। तो इतने बड़े अपमूव में तो बहुत छोटा सा है। यहाँ से चार्ट करके देखोगे आप तो, अगर आप इसमें ये लगाते हैं फिबोनाची, अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो देखिएगा ध्यान से कहाँ पे किस लेवल पे हम लोग, ये देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पे लगाए हैं तो अभी कहाँ पहुंचे आप, 0.23 पे बचे हैं। यहाँ से मूव का जो लेग है स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर जगह से हुआ है। तो ये अभी कुछ नहीं है, बहुत माइनर सा करेक्शन है। तो यही है कि इसमें जब बाउंस इस तरह है ना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर में निगेटिविटी बढ़ते जा रहा है, ये पॉइंट है। और काफी ज्यादा मूव कर गया था और इसमें बेस बहुत शानदार से था। हाँ, इस बेस को तोड़ देगा 472 को तो फिर तो ये नीचे की तरफ हवा खाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ तक जाने से कोई रोक नहीं सकता, और यहाँ से ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे तो एक्सपेक्ट करना भी गलत नहीं है, वो भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं जरा हम लोग ऑप्शन चार्ट पे, कहानी देखते हैं कि क्या क्या हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो देखिए ऑप्शन चार्ट पे भी कहानी अगर देखेंगे तो कल का जो अपना डेट है वो है ट्यूसडे, और आप देखेंगे तो कल तो ये जो आपका 29 जुलाई की बात करेंगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत कुछ टाइम बचा हुआ है, लोग का डेट यहाँ पे एडजस्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो अब जैसे देखोगे इतना फॉल गया सेंसेक्स के प्रीमियम में, देखेंगे तो ये मूव की बात करें अगर जरा, तो यहाँ पे आया, टूटते गए इस पर्टिकुलर जगह पे 10-30 में शुरू हुआ, फिर 54 से 273 गया है। तो कल इसमें आप देखोगे एट द मनी कितना चल रहा है अभी आपका सेंसेक्स वाले में, ये 80-800 के आसपास चलेंगे, 891 900 की बात कर लेते हैं, 218 151 दिया हुआ, तो 200 300, 300 350 के आसपास प्रीमियम है आपके पास, 360 रुपए के आसपास में। तो अगर ये कल बचा रहता है एट द मनी का 200 प्लस पॉइंट पे रहता है, तो यहाँ पे हम लोग मूव है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जरा सेंसेक्स के चार्ट को हम सही तरीके से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो हमारा पुट का ऑप्शन है इसमें बढ़िया से स्पाइक है। जरा कॉल साइड में देखें हम कि इसमें कैसा बेचा गया, खरीदा गया, क्या किया गया है। कॉल में देखोगे इसमें कोई गेम किया है क्या बढ़िया सा इसमें, हाँ उतना भी खास नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज देखने को मिलेगा आपको कि कॉल भी इसमें लास्ट लास्ट में चलते चलते स्टेबल हुआ था यहाँ पे नीचे में जाके। कल इसके नीचे टूटना शुरू करेगा तभी जाके यहाँ पे वीकनेस आएगा नीचे जाने के लिए, अदरवाइज ये रोबस्ट है अभी के लिए। यहाँ पे इसमें दम बचा हुआ है क्योंकि 1:35 के बाद एक टूटा नहीं है, बहुत छोटे से रेंज में है यहाँ पे।
उसके बाद पुट साइड में अगर देखेंगे तो पुट साइड तो आखिरी में टुवर्ड्स द इन यहाँ पे टूटा है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ये यहाँ पे नीचे गया है। यहाँ पे हाइस अगर देखेंगे तो अच्छा खासा ये सरका है नीचे, 235 इतना चला गया, तो उसको अच्छा खासा करेक्शन बोलेंगे। तो कल अगर इसमें इस जोन के ऊपर में बाउंस मिलता है तो अपसाइड का प्लानिंग करने में कोई तरह का गुनाह नहीं है, कर सकता है। दूसरा, अगर हम यही चीज आगे निफ्टी में देखते हैं जब, तो निफ्टी में हमें ये देखने को मिलता है कि ये बेस यहाँ पे बनाया है और इसका चल रहा है एट द मनी 680 के आसपास। देखें कॉल साइड में कितना डीके हुआ है, बट पुट में ठीक है बढ़ा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देखेंगे 24,700 के आसपास देखेंगे चल रहा है, 680 चल रहा है, 700 को लेते हैं तो 98 चल रहा है, 108 चल रहा है, तो लगभग लगभग कैसा है ये, बैलेंस प्रीमियम ही है, कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और ये मूव इसमें अच्छा खासा रन ऑफ दिया है, 2 दिन से दे रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। आज भी सुबह सुबह खुला तो 97 ही है, देखेंगे तो 38 आ गया, फिर 38 से कहाँ तक हाई लगाया, 133 तक लगाया। तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे होल्ड कर रहा है यहाँ पे। ये जो हिस्सा है इसका आप देखेंगे बार बार यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिलता है। तो ये वाले पर्टिकुलर जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग वाइंग अगर ट्रिगर होता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कितना दम आता है। इसमें सेलर्स डोमिनेट करते हैं कि बायर्स करते हैं, बायर्स करेंगे तो इसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से वोलेटिलिटी बढ़ेगा, वोलेटिलिटी से प्रीमियम स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ने से यहाँ पे आगे की तरफ कहानी में थोड़ा सा दम देखने को मिलेगा। ये पुट साइड की बात हो गई। कॉल साइड की अगर हम बात करते हैं तो कॉल देखिए लगातार यहाँ पे टूटते गया, लेकिन वही जैसे सेंसेक्स का कॉल है आखिरी में जाके स्टेबल हुआ है, ये भी जाकर स्टेबल हुआ है टुवर्ड्स द डे इन। और जब ये स्टेबल हुआ है यहाँ पे तो अब देखेंगे कि ठीक ठाक बाइंग वाइंग यहाँ भी हुआ है। तो नेवर नोस, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वोलेटिलिटी तो एकदम पार्ट गेम का हिस्सा ही है। और अगर वो वोलेटिलिटी आता है तो आपको वहां पे भी एक ठीक ठाक स्विंग ऊपर नीचे का उठापटक देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिएगा। बाकी निफ्टी में प्रीमियम ठीक ठाक है, अभी उतना भी ज्यादा कम नहीं है, तो मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इस पूरे कंटेंट का यूज करके पूरे चीजों को देखकर आपको अगर कुछ बातें समझ में आती होगी, अगर लाइव मार्केट में हेल्प मिलता होगा तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे पता चलता है कि आपको ये सारी चीजें कैसे लगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।